Namaste everyone. Today we will discuss object-oriented programming language. Our subject is object-oriented programming language. Okay, everybody fine? So what our topic is access specifier. In previous class and in last class we have studied class and objects. What is class, what is object, okay, how we can create a class, how can define a class, how we can develop a object. Okay, so in a class there are data members, there may be data. Okay, so in a class there may be data members. So data members may be character type, integer type, float types. It may be. We have discussed example class, variable, int, roll number, float amount, character name. So these are what? These are the data members. So here we study access specifier, means how a data member can be specified, how a data member can be accessed, how a data member of that class can be accessed with the help of access specifier. So first we will discuss what is access specifier. So here the line is access specifier define how the members attributes, member means attributes and methods of a class can be accessed, right? So access specifier, what does it define? What does it define the members, attributes and methods of a class can be accessed. How the methods and attributes of a class can be accessed? Access specifier define that. In the example, okay, so here we clear everyone, Anu and Soumya, clear? तो लोग समझ लीजिए कि भाई ऐसे स्पेसिफाई करता क्या है. एक्चुअली ये जो क्लास के डेटा मेंबर है उसको कैसे यूज करेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे प्रोग्राम में आप उसको एट्रीब्यूट करेंगे, कैसे उसको यूज में लेंगे, ये हम बताते हैं आपको ऐसे स्पेसिफायर. यहाँ पे देखिए अपन क्लास और माई क्लास का नाम क्या है? माई क्लास. ओके, और यहाँ पे देखिए कि ये जो आपको पब्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे पब्लिक, दिस इज ऐसे स्पेसिफायर. ओके, तो ये पब्लिक के नीचे अगर आप लिखते हैं कोई डेटा नंबर लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा? पब्लिक. ठीक है ना? क्लियर? यहाँ पे लिखा हुआ है द मेंबर्स आर पब्लिक, विच मीन्स दैट दे कैन बी एक्सेस. एंड अगर आप मेंबर जो उसके अगर पब्लिक है तो दे कैन बी एक्सेस एंड मॉडिफाइड फ्रॉम द आउटसाइड द कोड. So we will discuss class specifier. We understand class specifier होता क्या है, क्या करता है. क्लास के डेटा मेंबर को आप कैसे यूज में लेंगे वो कौन बतलाएगा आपको? क्लास specifier. ओके, इन C++ देयर आर 3 access specifier. C++ में कितने access specifier होते हैं? 3. कौन? वन इज प्राइवेट, सेकेंड वन इज पब्लिक एंड थर्ड वन इज प्रोटेक्टेड. राइट? इसको क्लियर है कि आपके जो डेटा मेंबर्स हैं उसको कैसे कितने तरीके से उसको एक्सेस कर सकते हैं? प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड. 3 तरीके से आप अपने डेटा मेंबर को स्पेसिफाई कर सकते हैं. पब्लिक देखते हैं वन बाई वन. पब्लिक, इन पब्लिक आर एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास. ओके, तो पब्लिक के मतलब एक्सेसिबल होता है, मतलब यूज में ले सकते हैं जो आउटसाइड जो क्लास के बाहर है. जैसे मैंने क्या बताया, क्लास वेरिएबल, रोल नंबर. ठीक है ना? तो यहाँ पे जो पब्लिक का मतलब है जो क्लास के बाहर है, जो क्लास के बाहर आपने डिक्लेयर किया है पब्लिक, तो वो ठीक है ना, वो आउटसाइड द क्लास उसको अपन
इसको पब्लिक बोलेंगे। ऐसे मान के चलें आप कि पब्लिक यहाँ पे लिखा हुआ है और इधर यहाँ पे इन टेक्स्ट लिया है, तो ये यहाँ पे इन टेक्स्ट क्या है, व्हाट इज पब्लिक एट्रीब्यूट, ठीक है ना। तो विदाउट हियर वी राइट पब्लिक, so we write the class, the name of the class, my class, and the public is what, access specifier। और यहाँ पे अगर आपने इन टेक्स्ट लिख दिया, इट मीन्स तो वेरिएबल द मेंबर इज डिक्लेयर इज टाइप ऑफ पब्लिक। इफ यू राइट हियर फ्लोट अमाउंट, इफ यू राइट हियर कैरेक्टर नेम, ऑल द डेटा मेंबर्स विल बी पब्लिक। क्लियर है। और डेटा मेंबर्स और यहाँ पे कोई प्राइवेट, in previous slide we see that public, here again we see here private access specifier, यहाँ लिखा आपने int y। इट मीन्स क्या हो गया, आपका जो डेटा मेंबर था, अगर यहाँ पे अगर आपने स्ट्रिंग लिखा पब्लिक, क्या होगा पब्लिक, यहाँ पे क्या होगा प्राइवेट, तो इट मीन्स क्या होगा प्राइवेट एट्रीब्यूट का वो प्राइवेट एट्रीब्यूट हो गया। और int name, दिस इज ए फंक्शन, int name, my class, my object dot x equal to 25, okay, and my object dot y equal to 50, okay। So not allowed private, okay, and return 0। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी है कि my class my object, हमने क्या my class को पब्लिक बना दिया इस नाम से। अब अगर my object dot x, मैंने बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को यूज में लेना है तो उस वेरिएबल पे नाम ऑब्जेक्ट डॉट और वेरिएबल का नाम क्या है उसको ऐसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखें कि अगर my object ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा आपने, ये देखा आपने इन टेक्स्ट है, तो यहाँ पे दिस इज द पब्लिक, ओके। तो अपन क्या करते हैं, हम लिखाएंगे पब्लिक आर ऐसे करो फ्रॉम द आउटसाइड द क्लास, उसको जो आउटसाइड द क्लास है उसको अपन यूज में ले सकते हैं। तो कैसे यूज में लेंगे उस मेंबर को, दिस इज माई ऑब्जेक्ट डॉट एक्स, अगेन अपन लिखते हैं दिस इज द प्राइवेट इंटू वाई, तो माई ऑब्जेक्ट डॉट वाई इक्वल टू 50 नॉट अलाउड, क्यों, बिकॉज प्राइवेट, तो एरर बिकॉज वाई हियर वाई इज वेरिएबल विच इज प्राइवेट। तो अपन पब्लिक को उस ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर को एक्सेस कैसे करेंगे, उसको डॉट लगा के वेरिएबल का नाम और इसको दीजिए। लेकिन अगर इसको प्राइवेट है तो इसको आप इस तरीके से आप यूज में नहीं ले सकते हैं। प्राइवेट मेंबर्स कैन नॉट बी एक्सेस और यूज फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। प्राइवेट जो डेटा मेंबर्स, अगर आपने प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया, अगर आपने प्राइवेट लिख दिया है तो वहाँ पे उसको आउटसाइड क्लास, तो जो आउटसाइड क्लास है उसको आप यूज में नहीं ले सकते। माई क्लास का नाम है माई क्लास इन एक्स प्राइवेट एट्रीब्यूट इन वाई प्राइवेट एट्रीब्यूट। और यहाँ पे देखते हैं अगर आपने ऐसा लिखा तो अगर बाई डिफॉल्ट क्या माना जाएगा, बाई डिफॉल्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ ए क्लास आर प्राइवेट। अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा तो क्लास के नीचे अगर वो डेटा मेंबर्स है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज प्राइवेट। एक्चुअली डोंट स्पेसिफाई एनीथिंग, अगर आपने कुछ भी डिक्लेयर लिखा, आपने पब्लिक प्राइवेट कुछ भी नहीं लिखा है, प्रोटेक्टेड कुछ भी नहीं लिखा है, तो दैट मीन्स कंसिडर्ड एज ए प्राइवेट। क्लियर, आज मम्मी अगेन चलते हैं, मैं वापस बताता हूँ आपको पिछले वाले स्लाइड में। देखिए यहाँ पर मैं क्या लिखा, क्लास क्लास और क्लास अगर आप यहाँ पे नहीं लिखते हैं, पब्लिक मैंने लिखा है, अगर आप कुछ भी लिखते हैं यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट इन एक्स विल बी कंसिडर्ड प्राइवेट, ओके। तो वही है क्लास माई क्लास इन एक्स इन वाई, हियर वी did not put any access specifier, so the data member here will be considered as private. This is very important for कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या प्लेसमेंट में पूछ लेता है कि अगर आपने कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर का नाम नहीं लिया है, कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं पुटअप किया है,
तो वो बाई डिफ़ॉल्ट डाउन है पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड और देन वो बाई डिफ़ॉल्ट all the members of the class are private beyond a strict administrative bond. Protected members cannot be accessed from outside the class. Protected जो डेटा मेंबर्स है, प्रोटेक्टेड क्या होता है, हमने क्या लिख लिया, दो तो पढ़ लिया था, पब्लिक एंड प्राइवेट. एंड थर्ड वन इज प्रोटेक्टेड मेंबर्स कैन नॉट बी accessed from outside the class. सेम बात है जैसे प्राइवेट मेंबर कैन नॉट बी accessed from the outside the class. Similarly protected, however they can be accessed. वो access हो सकता है इनहेरिटेड क्लास. इनहेरिटेड क्लास एक्चुअली प्रोटेक्टेड जो डेटा मेंबर डिराइव क्लास के डेटा मेंबर को access जो है ना वो कैसे यूज में लेते हैं, दैट इज द कंसेप्ट. तो प्रोटेक्टेड मेंबर्स कैन नॉट बी accessed from outside the class, however they can be accessed in inherited class. वो इनहेरिटेड क्लास में उसको अपन यूज ले सकते हैं. ये विल लर्न मोर अबाउट इनहेरिटेड. इसको अपन इनहेरिटेंस में डिटेल से स्टडी करेंगे, देखेंगे स्लाइड में. तो अगर ये वीडियो किसी को पसंद आया है, किसी को अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें. कोई सजेशंस हैं तो आप सजेशन भी दे सकते हैं. जितना ज़्यादा हो शेयर करें इसको, जितना ज़्यादा हो लाइक करें, सजेशन भी करें. अगर इसमें इम्प्रूवमेंट की गई है तो आप उसको सजेस्ट भी करें. थैंक यू. तो आई थिंक कि आपको वीडियो सबको पसंद आया होगा. ओके.